जितनी भी डिलिमिटेशंस आज तक जम्मू कश्मीर में हुई हैं, ये सबसे फ्री एंड फेयर जो प्रोसेस डिलिमिटेशन जो कमीशन था जो उन्होंने अडॉप्ट किया, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका धन्यवाद भी देता हूँ। कश्मीर के लोग या अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ वो इसलिए अनफेयर कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा इंजस्टिस किया है, इंजस्टिस टूवर्ड्स बिटवीन द रीजन्स, जम्मू रीजन हो या कश्मीर रीजन हो। इनमें जो सबसे बड़ी अगर कोई डिस्पैरिटी का कहीं क्रिएट हुई इस जम्मू कश्मीर में और जो तलखियाँ पैदा हुई, जो दूरियाँ पैदा हुई, उसके सबसे बड़ा कारण था डिस्क्रिमिनेशन। मेरे को लगता है एक लेंथी और एग्जॉस्टिव जो प्रोसेस डिलिमिटेशन ने जो किया है, मैं फ्री एंड फेयर, और हर सूबे को, हर इलाके को इसका जो हक मिलना चाहिए था, मेरे को लगा है कि वो मिलेगा। अब विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है कहने को। ये लोग खुद जब ये पावर में थे, ये लोग ऐसा काम करते रहे हैं और इसी कारण इनको लगता है कि शायद भाजपा की किसमें इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये कहना बेईमानी है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरफेरेंस। अब विपक्ष के पास कोई कहने को है नहीं, विपक्ष ये कहता रहे। आपके माध्यम से ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कठुआ की 5 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हुई हैं, तो ये भी एक कमीशन ने तय किया है कि बहुत बड़ा ज़िला है, पुराना ज़िला है। मेरे को लगता है कमीशन आने वाले दिनों में जब भी ये डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट बाहर आती है, मेरे को लगता है कि जो लोगों की, हमारी पार्टी की भी डिमांड थी और लोगों का भी मन था कि इस कठुआ नॉर्थ को एक इसका जसरोटा नाम होना चाहिए। मेरे को लगता है कि इसका संज्ञान डिलिमिटेशन कमीशन लेगा। जो लोगों का ये मन था, मेरा भी ये मन है और भारतीय जनता पार्टी का भी ये मन है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जसरोटा ही होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के कहने पे डिलिमिटेशन कमीशन ने ये सारी रिपोर्ट तैयार की होती, तो आज जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आपने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नाराज़ हैं, तो ये नाराज़गी खुद आती है कि क्योंकि जो आदमी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा होता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जब डिलिमिट होती है तो परेशानी तो रहती है कि नए घर में को जाना, फिर बसना, फिर उसको खड़ा करना, तैयार करना, जरूर ये परेशानी, पॉलिटिकल परेशानी ये रहती है। जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। जहाँ तक आपका जो प्रश्न है कि आप कहाँ देखते हैं, हमारा लक्ष्य यही है कि इस जम्मू कश्मीर यूटी में जो आने वाली सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, और ये आप भी देखेंगे और लोगों ने इसके लिए मन बनाया है, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, कि इस रियासत को इस दलदल से निकालने के लिए अगर कोई पार्टी सक्षम है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है 50+ का, भारतीय जनता पार्टी इस रियासत में सरकार बनाएगी। जी राजीव जी, बताएं, 1-2 दिन में जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है सबमिट होने वाली है, क्या देखते हैं कि लगातार उसका विरोध होता आया है, लोग या फिर खासकर यूँ कहें कि कश्मीर केंद्रित पार्टियां आज भी उस रिपोर्ट के खिलाफ हैं और कहा जा रहा है कि वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने नहीं बल्कि भाजपा ने बनाई। देखिए, ऐसा तो नहीं है। मेरे ख्याल आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जब भी इस प्रदेश में डिलिमिटेशन हुई, जिसको अस्वाई जम्मू एंड कश्मीर हम कहते हैं आज के दिन में, तो उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसको अगर हम उसका टटोलने का प्रयास करें, उसको खंगालने का प्रयास करें, तो आप पाओगे कि जितनी भी डिलिमिटेशंस आज तक जम्मू कश्मीर में हुई हैं, ये सबसे फ्री एंड फेयर जो प्रोसेस डिलिमिटेशन जो कमीशन था जो उन्होंने अडॉप्ट किया, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका धन्यवाद भी देता हूँ। क्योंकि ये 2-2.5 वर्ष की एक लंबी एक्सरसाइज के बाद डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस, लगभग आज 4 तारीख है, मेरे ख्याल 6 तारीख को इनका कार्यकाल समाप्त होगा। अब जो बात आपने कही कि कश्मीर के लोग या अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ वो इसलिए अनफेयर कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा इंजस्टिस किया है, इंजस्टिस टूवर्ड्स बिटवीन द रीजन्स, जम्मू रीजन हो या कश्मीर रीजन हो। इनमें जो सबसे बड़ी अगर कोई डिस्पैरिटी का कहीं क्रिएट हुई इस जम्मू कश्मीर में और जो तलखियाँ पैदा हुई, जो दूरियाँ पैदा हुई, उसके सबसे बड़ा कारण था डिस्क्रिमिनेशन, और सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन का कारण था डिस्पैरिटी इन पॉलिटिकल या पॉलिटिकल इम्बैलेंस आप कह सकते हैं। उस इम्बैलेंस को अगर आज कोई कहे कि मैंने इसमें कोई योगदान दिया है, मैंने फ्रेम किया है, मगर मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि फ्री एंड फेयर तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना रोल किया है और जो पैरामीटर्स थे उन पैरामीटर्स को फॉलो किया है। आप जो लेटेस्ट, इससे पहले जो डिलिमिटेशन हुई 95 की डिलिमिटेशन हुई, उस डिलिमिटेशन का आप अगर उसको खोजने का प्रयास करोगे, आपके पास ना उसका रिकॉर्ड मिलेगा, ना कोई प्रक्रिया होगी। और जिस तरीके से इस वाली कमीशन ने जो काम किया है, पहले जो एसोसिएट मेंबर थे जो उस डिलिमिटेशन कमीशन के, उनके आगे रिपोर्ट रखी गई, फिर उनके ऑब्जेक्शंस लिए गए, फिर उनको दोबारा रीविज़िट किया गया, फिर उसके बाद पब्लिक डोमेन में गया, पब्लिक डोमेन के जाने के बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाद डिलिमिटेशन चल के आई। मेरे को लगता है एक
लेंथी और एग्जॉस्टिव जो प्रोसेस डिलिमिटेशन ने जो किया है, मतलब फ्री एंड फेयर, और हर सूबे को, हर इलाके को इसका जो हक मिलना चाहिए था, मेरे को लगा है कि वो मिलेगा। और जब तक वो रिपोर्ट जो सामने, मेरे को लगता है वैसे भी 6 को इसके पीरियड ख़त्म होने वाला है, अगर एक्सटेंशन होनी होती तो आज तक खबर आ गई होती। इसका मतलब कि आजकल में ये रिपोर्ट आएगी और सबके साथ जो पॉलिटिकल डिस्पैरिटी जो जम्मू का हमेशा कहना था, वो उस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने का प्रयास डिलिमिटेशन ने किया है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। विपक्ष के नेताओं का यही आरोप रहा है कि नेता या फिर यूं कहें कि लीडरशिप को खत्म करने का प्रयास किया है। भाजपा ने अपनी मनमर्जी के साथ सीटों को रिजर्व किया, सीटों को तोड़ा मरोड़ा गया है ताकि विपक्ष के नेता जो है कमजोर पड़े और भाजपा बड़े जल्दी आसानी से सरकार बना पाए। देखो, जब तक आपने डिलिमिटेशन, जब रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में आई, उसको देख के तो ऐसा लगता नहीं है। अब विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है कहने को। ये लोग खुद जब ये पावर में थे, ये लोग ऐसा काम करते रहे हैं और इसी कारण इनको लगता है कि शायद भाजपा की किसमें इन्वॉल्वमेंट हो। भाजपा कमीशन का हिस्सा नहीं थी। भाजपा एक जो सुजेशंस दे सकती थी, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपना जो उन्होंने अपना पार्ट रखना था, वही काम भाजपा ने किया जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया। इससे बड़ा रोल भाजपा का था नहीं। जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो हमने रिक्वायरमेंट्स उस डिलिमिटेशन कमीशन के आगे पुटअप करने का हमने प्रयास किया। वही कुछ सुझाव हमारे माने गए, कुछ सुझाव हमारे नहीं भी माने गए। तो ये कहना बेईमानी है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरफेरेंस, अब विपक्ष के पास कोई कहने को है नहीं, विपक्ष ये कहता रहे। कठुआ से भी आवाज़ उठी थी कि कठुआ को रिजर्व कर दिया गया, जसरोटा जो सीट थी उसको भी नॉर्थ का नाम दे दिया गया। इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा है, खत्म करने का काम जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन ने किया और भाजपा के इशारों पर किया, क्योंकि लोगों की मांग है कि इसका नाम जो नॉर्थ है उसको जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो किया जाए। नहीं, हम भी चाहते थे कि कठुआ रिजर्व नहीं होनी चाहिए, पर जो मैंने वही कहा, आपको पहले भी कहा कि जो पैरामीटर्स उन्होंने तय किए हैं, वो क्या पैरामीटर्स हैं, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। उसमें बड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से उन्होंने किया है। मेरे ख्याल उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी फॉलो होती होगी। मगर इसके साथ साथ एक बात आपके माध्यम से ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कठुआ की 5 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हुई हैं। तो ये भी एक कमीशन ने तय किया है कि बहुत बड़ा ज़िला है, पुराना ज़िला है और बड़ा लेंथी ज़िला है, बहुत दूर दराज का एरिया है। उसको मद्देनज़र रखते हुए कठुआ की 5 की बजाय 6 हुई। अब आपने कहा कि इतिहास मिटाने की बात है। हमने भी एज ए पार्टी, क्योंकि हमारी लिमिटेशन रहती है, क्योंकि हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी में अपने प्लेटफॉर्म पे बातें रखी जाती हैं। जो हमने फीडबैक देना था एज़ फार एज़ कठुआ ज़िला इज़ कंसर्न, वो हमने अपना फीडबैक दिया। जो आपने जो जिस तरफ इशारा किया है कि इतिहास बदलने की कोशिश की है कि कठुआ नॉर्थ उसका नाम रखा, हमने भी कहा, पार्टी ने भी कहा। पार्टी ने जो प्लेटफॉर्म था, जो कमीशन के सामने ये बात रखी है, और मेरे को लगता है कमीशन आने वाले दिनों में जब भी ये डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट बाहर आती है, मेरे को लगता है कि जो लोगों की, हमारी पार्टी की भी डिमांड थी और लोगों का भी मन था कि इस कठुआ नॉर्थ को एक इसका जसरोटा नाम होना चाहिए। मेरे को लगता है कि इसका संज्ञान डिलिमिटेशन कमीशन लेगा। जो जब भी ये फाइनल रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में आप देखोगे, मेरे को लगता है कि जो जेन्युइन जो पब्लिक की डिमांड है, जो पब्लिक ने डिफरेंट ग्रुप्स मिले डिलिमिटेशन कमीशन से, कठुआ से भी लोग मिले और उन्होंने भी ये बात कही कि कठुआ नॉर्थ की बजाय इसको जसरोटा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात रखी है। अब देखते हैं, मगर जो डिसाइड करना है, जो अंतिम फैसला लेना है, वो डिलिमिटेशन कमीशन ने लेना है। मेरे को लगता है कि एक हमारा, आपने ठीक कहा कि एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है जहाँ तक जसरोटा को लेकर है, उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को मेंटेन अगर इस पॉलिटिकल तरीके से किया जाए तो एक मैसेज भी जाता है, एक आवाम को एक सेटिस्फेक्शन भी रहती है और लोगों का जो मन था, उस मन को भी मेरे ख्याल डिलिमिटेशन कमीशन ने समझने का प्रयास किया है। लगता है आने वाले दिनों में जब भी वो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो इस बात पे मेरा जो अपना मानना है, मगर फाइनल कॉल तो डिलिमिटेशन कमीशन लेगा इसका क्या नाम रखना है, क्या नहीं है। पर मेरे को लगता है कि जो लोगों की जेन्युइन डिमांड है, चाहे डिफरेंट ग्रुप्स की तरफ से हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की भी यही डिमांड रही है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जसरोटा होना चाहिए। आपकी भी यही डिमांड है? राजीव जसरोटा इंडिविजुअल क्या समझते हैं कि नहीं, हम भी यही कहते हैं। मैंने वही कहा कि हमारी लिमिटेशन है, हम पार्टी के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, हम अपनी बात पार्टी में रखते हैं। तो पार्टी में हमने पार्टी को कन्वे किया है, मगर हम इंडिपेंडेंट ग्रुप नहीं हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारी रिप्रेजेंटेशन जब भी डिलिमिटेशन कमीशन के पास गई, एक ग्रुप बनता है, उसमें कुछ लोग चिन्हित किए जाते हैं कि कौन लोग जाके डिलिमिटेशन कमीशन से बात करेंगे। जब भी वो लोग गए हैं, उन्होंने ये बात रखी है। पर जो हमारा काम था, जो हमारा रोल था कि पार्टी तक ये बात लेके जाने का, तो पार्टी को हमने ये बात कही है।
ये मैटर नहीं करता राजीव जसरोटिया का क्या मानना है, ये मतलब इसलिए लोगों इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा रहा है वो इलाका, इसलिए। नहीं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का मन है, क्योंकि जसरोटा अपने आप में एक हिस्टोरिक, इसका एक ऐतिहासिक स्थान रहा है जसरोटा। आप अगर आप कहो कि जो पिछला इतिहास है उसको अगर खोजोगे तो आप पाओगे कि पूरा जिला कठुआ जसरोटा से ही गवर्न होता था। उसकी एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है। उस हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस को मेंटेन करने के लिए लोगों का ये मन था, मेरा भी ये मन है और भारतीय जनता पार्टी का भी ये मन है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जसरोटा ही होना चाहिए। सर, पार्टी के अंदर भी काफ़ी विरोध हुआ कि कुछ जो सीटें हैं उनको जब तोड़ा मरोड़ा गया, जब सिर्फ जो हैं वो कुछ सीटें की गई, तो आपके कुछ नेता जो है वो भी नाराज दिखे हैं डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट। देखो, मैं तभी कह रहा हूँ, आपके सवाल में जो पहले आपने सवाल किया था उसका जो आपने अब प्रश्न किया है, तो इसमें आपका जवाब आ गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के कहने पे डिलिमिटेशन कमीशन ने ये सारी रिपोर्ट तैयार की होती तो आज जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आपने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नाराज़ हैं, तो ये नाराज़गी खुद आती है कि हमें भी कॉन्फिडेंस में हमारा काम था सजेशंस देना, हमारा काम था सुझाव देना, हमारा काम था जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी बात रखना। मगर ये तो है नहीं कि हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये वाला एरिया होना चाहिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो वाला एरिया होना चाहिए। मगर जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो फाइनल अथॉरिटी है, लास्ट अथॉरिटी है इस पर डिसीजन लेने को। तो इसलिए जो आपका पहला प्रश्न था उसमें आपने जो अब प्रश्न किया, आपका जवाब आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे भी लोग नाराज़ हैं, नाराज़गी इसलिए रहती है क्योंकि जो आदमी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा होता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जब डिलिमिट होती है तो परेशानी तो रहती है कि नए घर में को जाना, फिर बसना, फिर उसको खड़ा करना, तैयार करना, जरूर ये परेशानी, पॉलिटिकल परेशानी ये जम्मू रहती से है। आवाज़ उठती रही है जम्मू की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्रॉड और फर्ज सेंसस के ऊपर 2011 के सेंसस के ऊपर डिलिमिटेशन करवाएगी। अगर इतना ही सच्चे थे तो 2022 के फ्रेश जो सेंसस होता है उस पर कराते, क्योंकि उसमें कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बताई। मेरे को एक बात बताओ, बड़ी ब्लंट बात करूँगा। आपका 5 अगस्त 2019 को इस जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर थी, जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर रियासत कहते थे, उसका पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ। पार्लियामेंट में बिल क्या पेश हुआ? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसी बिल के अंदर हमारी 2 यूटीज़ बनी। उसी बिल में ये कहा गया कि जो एग्जिस्टिंग 87 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जब वो लद्दाख यूटी विदाउट असेंबली, जम्मू कश्मीर यूटी विद असेंबली, 4 उनकी निकाल दो तो 83 रही। अब उसी बिल में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहा गया कि 83 की बजाय 7 सीटें बढ़ेंगी। जब 7 सीटें बढ़ेंगी तो 90 का हाउस होगा, जम्मू कश्मीर का हाउस होगा 90 का। तो सीटें कितनी बढ़ेंगी? 7। तो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल क्या था? 7 में से 6 सीटें जम्मू संभाग में बढ़ी हैं। इससे बड़ा जो पॉलिटिकल डिस्पैरिटी, जो पिछले 7 डिकेड से जो पॉलिटिकल डिस्पैरिटी चल रही थी, उस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने का डिलिमिटेशन ने काम किया है। जो ये लोग कहते हैं आपके पास जो अवेलेबल था, अवेलेबल में आपको जो मैक्सिमम आपको मिला है, क्योंकि जम्मू डिज़र्व करता था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग बातें कर रहे हैं, अपोजिशन के लोग बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें करने के लिए ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का। हर चीज़ में भारतीय जनता पार्टी को घिसने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करती हैं। जो बेस्ट अवेलेबल था उसमें आपको बेस्ट मिला, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको मिला। इससे ज़्यादा डिलिमिटेशन और क्या कर सकती थी? तो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है 1-2 दिन में सबमिट होने वाली है, तो क्या समझते हैं कि चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द होने चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने दोनों ने कहा कि जैसे ही डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है जब वो समाप्त होगी उसके बाद एक इलेक्टोरल रोल बनेगा। इलेक्टोरल रोल बनने में जो प्रोसेस, जो टाइम कंज्यूम होगा, वही एक शेष टाइम बचा है। उसके बाद कोई ऐसा लगता नहीं है कि इस यूटी में इलेक्टेड सरकार ना बने। तो इसलिए मेरे को लगता है एज सून एज डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो आज या कल एक्सपेक्टेड है, जो रिपोर्ट बाहर आएगी, बाहर आने के बाद जो इलेक्टोरल रोल का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में तेज़ी आएगी। और जब भी वो प्रोसेस कंप्लीट होता है उस प्रोसेस के बाद निश्चित तौर पे जम्मू कश्मीर जो यूटी है इसमें चुनाव होंगे
और लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार। सर क्या देखते हैं जिसने जम्मू कश्मीर की बात देश के प्रधानमंत्री ने की, भारतीय जनता पार्टी ने की, वो नया जम्मू कश्मीर नजर नहीं आ रहा। आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है, युवा सड़कों पर है, चाहे महिलाएं हो, NHM हो, मिड डे मील वर्कर हो, हर तबका हर वर्ग सरकार के खिलाफ खड़ा है, लेकिन LG प्रशासन नहीं सुनता। क्या देखते हैं, क्या यही भाजपा के अच्छे दिन थे? देखो, बात यह है कि पिछले 70-75 साल की जो हमारे पास जो बैकलॉग आया और उसके बाद हम भी सरकार का हिस्सा रहे। जब हम सरकार का हिस्सा रहे हमने कोशिश की, प्रयास किया, और 70 साल की वो वाली सरकारें जो इस रियासत में रूल करती रही और 3-3.5 साल की सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सा रही, और उसके बाद अब LG का शासन। आप मेरे को लगता है फेयरली आपको भी एडमिट करना चाहिए कि चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टूरिज़्म की बात हो, चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेने की बात हो, चाहे एम्स की बात हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात हो, चाहे शापरकंडी की बात हो, चाहे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस इस रियासत में आए हैं, ये एक अपने आप में एक नमूना है डेवलपमेंट का, और ये अपने आप में एक चेंज की तरफ हमें ले जाता है। और जैसे कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब पल्ली गांव में आए तो उन्होंने बताया, और आपने सुना भी होगा, कि इस रियासत में पिछले 70-72-75 साल में जो इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट हुई लगभग 14,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई। उसी दिन उन्होंने 38,000 करोड़ का उन्होंने कहा कि 38,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस नया जम्मू कश्मीर में होने वाली है, और टारगेट है कि बाय एंड ऑफ 2022 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इस रियासत में होगी। ऐसे ही कुछ लॉन्ग टर्म्स प्लान है, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं। जहाँ तक LG शासन में आपको बताऊँ, ठीक है, सबका मैं आपकी बात से डिनाई भी नहीं करता, कहीं ना कहीं कुछ इंस्टीट्यूशंस को लेके विरोध भी है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं कोई धरने पे बैठे हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं। LG साहब ने टाइम एंड अगेन कहा है कि उनके इश्यूज़ के प्रति हम सीरियस हैं, और उनका जो कंसर्न है वो हमारा कंसर्न है, और उनके कंसर्न्स को देखते हुए हम सारी बातों का हल करेंगे। बट एक ही ओवरनाइट ये सारे सोल्यूशन होंगे नहीं। जहाँ तक जो परिवर्तन की बात है, जहाँ आप आज कश्मीर में जाइए, अगर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में कटेलमेंट ना आई होती, जो डिक्लाइन ना हुआ होता, तो आज कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद में टूरिज़म नहीं होता। ये अपने आप में एक परिणाम है कि ये अपने आप एक दर्शाता है कि इस रियासत में परिवर्तन हुआ है, और लोग अमन और शांति से इस रियासत में रहना चाहते हैं। चाहे कश्मीर के नौजवान हो, चाहे जम्मू का नौजवान हो, हर आदमी अमन और शांति से इस रियासत में रहना चाहता है, और पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात को लेकर, और मोदी जी का जो सपना है नया जम्मू कश्मीर, उस नया जम्मू कश्मीर को बिल्ड करने का प्रयास यहाँ का नौजवान खुद इनिशिएटिव लेके कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा का भाजपा पर बयान है कि भाजपा का दूसरा नाम करप्शन है। भाजपा के राज में ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी है कि उसने करप्शन को लीगलाइज कर दिया है। माइनिंग माफिया हो, भू माफिया हो, या फिर शराब माफिया हो, जम्मू कश्मीर में लगातार फल फूल रहे हैं, और भाजपा इसका पैसा खा रही है। मेरे को एक बात बताओ कि भाजपा को कोई MLA है क्या? भाजपा को कोई मंत्री है पिछले 3 वर्ष से, 4 वर्ष से? तो जो ये मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूँ कि जो अपोजिशन के लोग हैं, इनके पास मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दे से भटक गए हैं, इनके पास इशू कोई नहीं है। आप चीप पब्लिसिटी के लिए ऐसी बातों को ये दोहराते हैं और अक्सर ये कहने का प्रयास करते हैं, और इससे ज़्यादा इसमें ना कोई सच्चाई है, ना कोई इसमें तथ्य है, ना इसमें कोई सब्सटेंस है। कहने को तो हम किसी के ऊपर भी रास्ते में उठते हुए चलते हुए आदमी के ऊपर भी उंगली उठाने का हम प्रयास करते हैं। वो टाइम आने पे सिद्ध होता है कि कौन किस राह पे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी होल एज ए यूनिट अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन कर रही है, और इस जम्मू कश्मीर के, चाहे जम्मू हो कश्मीर हो, इसकी खुशहाली के लिए, इसके अमन के लिए, इसकी शांति के लिए काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री साहब का जो नया कश्मीर का नारा है, उस नए नैरेटिव को बिल्ड करने में जम्मू कश्मीर का दोनों खितों का नौजवान काम कर रहा है। और यही जो नौजवानों की एक उनका अपना भी मानना है, और
इसी राह पे जो राह प्रधानमंत्री साहब ने चुनी है, नौजवान भी उसी राह पे चलना चाहता है। आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा को कहाँ देखते हैं आप, और क्या समझते हैं कि भाजपा कितनी तैयार है आने वाले समय में? देखो, भाजपा जहाँ तक तैयारी की बात है, 24/7 हम काम करते हैं, 24/7, और पूरा साल हम इसी काम में लगे रहते हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी। कहने का मतलब इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। जहाँ तक आपका जो प्रश्न है कि आप कहाँ देखते हैं, हमारा लक्ष्य यही है कि इस जम्मू कश्मीर यूटी में जो आने वाली सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, और ये आप भी देखेंगे, और लोगों ने इसके लिए मन बनाया है। और हम फील्ड में हैं, हम मार्केट में हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, मोड़ा-मोड़ा जाते हैं। लोगों का जो रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी की तरफ, विशेष तौर पे जो आदर मान सम्मान के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का, उसके तरफ बहुत बड़े सम्मान से लोग देखते हैं। और लोगों का भी यही मानना है, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, कि इस रियासत को इस दलदल से निकालने के लिए अगर कोई पार्टी सक्षम है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है 50+ का, भारतीय जनता पार्टी इस रियासत में सरकार बनाएगी।